झारखंड में छात्रों का सबसे बड़ा संग्राम। ना झुकेंगे ना रुकेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज कई रूपों में नजर आया। रांची की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, सरकार युवाओं के बीच टकराव की तस्वीर दिखाई दी। हजारों जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़े, बैरिकेडिंग टूट गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, लेकिन छात्रों के कदम पीछे नहीं हटे। सवाल सीधा है, आखिर झारखंड का युवा इतना गुस्से में क्यों है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है छात्रों को लेकर। दोस्तों, जिस उम्र में हाथों में किताबें और आंखों में नौकरी का सपना होना चाहिए, उसी उम्र में युवा बैरिकेड तोड़ने और पुलिस की बौछार झेलने को मजबूर क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद स्ट्रेचर पर आंदोलन में पहुंचे, दूसरी तरफ पुलिस कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है। और इसी बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की गिरफ्तारी ने पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया। अब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, युवाओं के भविष्य और व्यवस्था पर भरोसे का है। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में आज सड़कों पर सिर्फ छात्र नहीं थे, सड़कों पर था गुस्सा, आक्रोश और अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। एक तरफ विधानसभा की ओर बढ़ते हजारों जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी, दूसरी तरफ पुलिस की मजबूत बैरिकेडिंग और फिर हुआ टकराव। बैरिकेड टूटे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन की बौछार हुई और इसी पानी के बीच एक छात्र बैरिकेड पर चढ़कर डांस करने लगा। लेकिन सवाल सिर्फ उस डांस का नहीं है, सवाल है आखिर झारखंड के युवा विधानसभा का घेराव करने को मजबूर क्यों हुए? सवाल है भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोपों का समाधान कब होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और छात्रों के बीच बातचीत अब सड़क के संघर्ष में बदल चुकी है? बैरिकेड पर बैरिकेड, लेकिन छात्रों के कदम नहीं रुके। दोस्तों, रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। प्रशासन ने भी पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी, सड़कों पर बैरिकेडिंग, कटीले तार, भारी पुलिस बल। लेकिन जैसे जैसे छात्र आगे बढ़े, माहौल गर्म होता गया। प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और फिर सामने आया वो दृश्य जिसने पूरे आंदोलन को एक अलग रंग दे दिया। पानी की तेज बौछार के बीच एक छात्र बैरिकेड पर चढ़ गया और डांस करने लगा। यानी संदेश साफ था, दबाव बढ़ाओगे तो भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी वह आंदोलन में पहुंचे। बताया गया कि वह एम्बुलेंस से आए और स्ट्रेचर पर विधानसभा मार्च का हिस्सा बने। सोचिए, एक तरफ भूख हड़ताल से कमजोर शरीर, दूसरी तरफ हजारों छात्रों का आंदोलन और सामने सरकार की पुलिस व्यवस्था। देवेंद्र महतो ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सरकार को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी भी की। और फिर उनका वो बयान सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। युवा शब्द का उल्टा वायु होता है और वायु को कोई रोक नहीं सकता। यानी देवेंद्र का सीधा संदेश, युवाओं को रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, सरकार ने 3 दौर की बातचीत की, फिर भी आंदोलन क्यों? यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी तो फिर बात बनी क्यों नहीं? छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि सरकार को छात्रों की मांगें पूरी करनी चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन अब सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों का नहीं आंदोलन रहा, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। अब सरकार के सामने चुनौती दोहरी है, एक तरफ छात्रों की मांगों का समाधान और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का भी पक्ष सुनिए। दोस्तों, अब सिर्फ छात्रों की बात सुनकर फैसला नहीं किया जा सकता। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने भी पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का पक्ष रखा।
उनके मुताबिक करीब 90% छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 10% प्रदर्शनकारी किसी की बात नहीं मान रहे थे। पुलिस का दावा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और धक्का मुक्की के दौरान 3 पुलिसकर्मी दबकर घायल हुए। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा बल पर पत्थर फेंके गए। इसके बावजूद पुलिस का कहना है कि उसने संयम बरता और छात्रों को ध्यान में रखते हुए सीमित समय के लिए सख्ती की। यानी तस्वीर के दो पहलू। छात्र कह रहे हैं हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, पुलिस कह रही है कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। अब सवाल है इन दोनों के बीच समाधान का रास्ता कौन निकालेगा। पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। लाठी चार्ज में घायल बताए जा रहे प्रदर्शनकारी विक्रम कुमार ने सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बैरिकेडिंग के पास छात्रों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां चलाई गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अलग से जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी है कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद आंदोलन का तापमान और बढ़ गया। वहीं पुष्पा और स्पाइडर मैन ने भी दिखाई आंदोलन की तस्वीर। रांची के इस आंदोलन में विरोध का अंदाज भी अलग दिखाई दिया। कोई पुष्पा के अंदाज में पहुंचा तो कोई स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुआ। दोस्तों, पुष्पा लुक में पहुंचे प्रदर्शनकारी ने कहा कि झारखंड के छात्र तब तक न झुकेंगे और न रुकेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचना चाहिए। वहीं स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर पहुंचे प्रदर्शनकारी ने सरकार पर छात्रों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। यानी आंदोलन अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया की भाषा, फिल्मी किरदार और अलग अलग प्रतीकों के जरिए युवा अपनी बात देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अपडेट पर। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। दोस्तों, यह गिरफ्तारी जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में हुई। जांच एजेंसी पहले ही जेपीएससी मुख्यालय में छापेमारी कर चुकी है। अब पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। गिरफ्तारी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में जांच आगे बढ़ेगी और आरोपों की कानूनी प्रक्रिया के तहत पुष्टि होगी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसका असर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस वक्त हजारों छात्र परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सड़कों पर हैं, उसी वक्त जांच एजेंसी की कार्रवाई ने सवालों को और बड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मनोज झा ने भी सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर हठधर्मिता और संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। मनोज झा के बयान का राजनीतिक संदेश साफ है। छात्रों के आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या मानकर खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोजगार और भर्ती परीक्षा का सवाल सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या। दोस्तों, रांची की सड़कों पर आज जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं, यह उस बेचैनी की तस्वीर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के बीच दिखाई देती है। एक युवा कई साल पढ़ता है, परिवार पैसे खर्च करता है, उम्मीदवार परीक्षा देता है और जब परीक्षा के प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उसके सामने सिर्फ एक सवाल बचता है, मेरे भविष्य का क्या होगा। सरकार के सामने अब चुनौती है कि वह आंदोलन को केवल पुलिस और बैरिकेडिंग के जरिए नियंत्रित करने के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकाले, और छात्रों के सामने भी चुनौती है कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उठाए, क्योंकि आंदोलन की ताकत भीड़ में नहीं, उनकी वैधता और शांतिपूर्ण तरीके में होती है। आज रांची में बैरिकेड टूटे, वाटर कैनन चला, लाठी चार्ज हुआ, छात्र घायल होने का दावा कर रहे हैं, पुलिस भी अपने ऊपर पत्थरबाजी और दबाव की बात कर रही है, और इसी बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। लेकिन असली लड़ाई बैरिकेड की नहीं, असली लड़ाई भरोसे की है। दोस्तों, युवाओं को भरोसा चाहिए कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाए। उम्मीदवारों को भरोसा चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, और सरकार को भरोसा दिलाना होगा कि सवाल पूछने वाले छात्रों की आवाज़ सुनी जाएगी,
क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो के शब्दों में युवा को कोई रोक नहीं सकता। अब देखना है कि सरकार इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी या फिर इस आवाज़ के बीच समाधान का रास्ता निकालेगी। वहीं दूसरी ओर अब सवाल यह नहीं कि आज कितने बैरिकेड टूटे और कितनी बार वाटर कैनन चला। असली सवाल यह है कि झारखंड के हजारों युवाओं के भविष्य का फैसला आखिर कब होगा। जिन छात्रों ने वर्षों मेहनत की, परीक्षाएं दी और नौकरी की उम्मीद लगाई, अगर वहीं सड़क पर उतरकर अपने हक की आवाज़ उठाने को मजबूर है तो व्यवस्था को आत्ममंथन करना होगा। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं, फिर भी टकराव क्यों नहीं थमा। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने पूरे विवाद को गंभीर बना दिया है। अब गेज सरकार के पाले में है। क्या वह युवाओं की आवाज़ सुनेगी, पारदर्शी जांच और भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, या आंदोलन और भड़केगा? क्योंकि युवा सिर्फ रोजगार नहीं मांग रहा है, वह अपने भविष्य का भरोसा मांग रहा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या सरकार को छात्रों की मांगों पर तत्काल बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।